हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द जहा जंक्शन वंस अगेन। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जो भी अपकमिंग वीडियोस के इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए। सो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। सो एसआरएम का जो ये न्यू कोर्स हमने स्टार्ट किया है, इसमें टिल्ला हमने कहाँ तक कवर अप कर लिया? टिल्ला हमने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर तक हमने कवर अप कर लिया, विच इज़ नथिंग बट वॉट, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन का जो भी बिलीफ है, एटीट्यूड है, सिस्टम है, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी उसका कल्चर है। ओके, तो डैट इज इंक्लूसिव टर्म में से हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कहते हैं। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, राइट फ्रॉम दी टास्क कल्चर, मार्केट कल्चर, जो भी अपना क्लाइंट कल्चर जो भी था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, तो वो हमने कवर अप किए थे। राइट नाउ आज के लेसन में फोकस हमारा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे, और एक होता है अपना ऑर्गेनाइजेशन चेंज। तो दीज टू एस्पेक्ट्स हैज़ बिन रिमेनिंग, तो इसको हम लोग कवर अप करेंगे। तो सो बेसिकली आज का फोकस तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे रहेगा। अपकमिंग लेसन में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में पढ़ेंगे। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है पहले ये देखना है। तो डेवलपमेंट का मीनिंग यही होता है ना कि अपने आप को क्या करना, डेवलप करना, इन्हांस करना, अपने ग्रोथ पर्सपेक्टिव पे वर्क करना, इलार्जमेंट करना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना। तो डैट इज अगर ये सारी चीज़ों को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में बोलेंगे तो डैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना, इन्हांस करना, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से वो क्या कहा जाएगा, डेवलपमेंट माना जाएगा। अपनी कैपेसिटी को, अपने पोटेंसी को, अपने जो भी रोल्स एंड स्ट्रक्चर को क्या करना, इन्हांस करना, दैट इज नथिंग बट दी वॉट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन चेंज की बारे में बात करते, तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मतलब क्या, चेंज लाना, डेवलप नहीं करना है। जो करंट चीज़ है इसमें डेवलपमेंट नहीं, डेवलप नहीं करना है। चेंज में क्या करना है, हमें अल्टरनेट खोजना है। ओके, अल्टरनेट खोजना है और उस पर वर्क करना है। तो डैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन चेंज। ओके, सो ये हुआ, तो ये कवर अप करते। सी नेक्स्ट स्लाइड। सी देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कैन बी सीन एज अ थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ चेंज इन एटीट्यूड, बिलीफ, वैल्यूज ऑफ द एम्प्लॉय इन प्लान वे ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ time. Now the organization development is a process carried out through training and development program of the employees so that they have a better understanding of the company goal, thereby benefiting the organization. Now third is the long term objective of OD is to enable the organization in adapting better to the fast changing external environment and the improvement in the performance of the organization, the ability of the organization, interpersonal and intergroup behavior to secure teamwork. Now what does it mean? Wait, I'm explaining. See, क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि चेंज लाना, किस में, एटीट्यूड में, बिलीफ में, जो एम्प्लॉयज़ के वैल्यू सिस्टम है उसमें क्या करना, चेंज लाना। कौन से वे में? प्लान्ड वे में, प्लान्ड वे में, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, तो ये किसकी बात कर रहा है? एटीट्यूड की बात कर रहा है, बिलीफ की बात कर रहा है, वैल्यूज़ की बात कर रहा है, पर्सनैलिटी की बात कर रहा है। तो ये क्या होगा, कौन सा थियरी होगा? ये बिहेवियर थियरी होगा। कौन सा थियरी? बिहेवियर थियरी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो ये बिहेवियर से रिलेटेड है ना। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब क्या कि ये पर्सन के बिहेवियर से रिलेटेड है, उसमें चेंज लाना। ओके, तो ये हुआ। नाउ कैरी आउट थ्रू ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग या हम सबको पता है एटीट्यूड, बिलीफ, जो भी स्किल, नॉलेज, ये सबको कैसे इन्हांस किया जाता है? ये सबको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू क्या किया जाता है? इन्हांस किया जाता है। ट्रेनिंग मतलब कि जॉब रिलेवेंट, एंड डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, ओवरऑल एस्पेक्ट, राइट फ्रॉम द करियर डेवलपमेंट, जो भी अपना जॉब स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अपना मोरल इन्हेंस करना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। ओके, तो इन प्लान वे में क्या करना, किसी भी एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन का फुल्ली डेवलप करना इन सारे चीज़ों से। नाउ थर्ड इज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ ओडी इज व्हाट, द ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टिंग बेटर टू द फास्ट चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हम सबको पता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का नीड क्यों अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सी, ओडी का नीड क्यों अराइज होता है? पहले तो हमने देखा ओडी है क्या। ओडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या है? किसी भी वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम, ये मोरल वगैरह को क्या करना, इन्हांस करना, या फिर अगर वो गलत है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसे क्या करना, अराइज करना। कौन से मेथड के थ्रू? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू, जो भी मेथड है। सो अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ओडी मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करने का जरूरत क्या है भाई? मुझे जरूरत क्या है? तो ज़रूरत ये है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव पे हम लोग देखेंगे तो कभी भी ग्रुप में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ओके, जो भी मोरल है एम्प्लॉयज़ का वो ज़्यादा नहीं है। सेकेंड इज टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉयज़ का। थर्ड इज़ व्हाट, कि
जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या हो रहे, प्रॉपर वे में अचीव नहीं हो रहे, तो दैट्स वाई नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट अराइजेस ओवर हियर। इतना समझा? तो ये हो गया नीड। कैसे करेंगे ये हमने यहाँ पे देखा। ओके, तो ये समझ में आया। तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट करने से क्या होगा, इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप बिहेवियर टू सिक्योर टीम वर्क। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जब करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्सन का होता है क्या, एक एम्प्लॉय का होता है, नहीं होता है। तो उसमें कौन होते हैं, पूरा टीम आता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन आता है, ऑल फंक्शन लेवल ऑफ द मैनेजमेंट सब कवर होते हैं। ओके, तो सबका इनहेंसमेंट होगा ना, कि एक पर्टिकुलर पर्सन का सबका इनहेंसमेंट होगा, तो ऑब्वियसली बात है टीम वर्क क्या होगा, इनहेंस होगा। सो ये क्या होता है, कीवर्ड्स इसमें ये याद रखना कि ये प्लान्ड है और फिर ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा मोस्टली होता है। ओके, सो ये हुआ। एंड सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलप के ये वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये देखते हैं हम लोग। रिलेटेड टू रियल प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम्स है ना, कोई ऐसा तो नहीं है रियल प्रॉब्लम, मैंने अभी डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वेरियस मोरल बहुत डाउन है, एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके जा रहे हैं, और फिर जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है प्रॉपरली अचीव नहीं हो पा रहे, कोई बॉन्डिंग नहीं बैठ रही है, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो दैट्स वाई द नीड ऑफ द डेवलपमेंट अराइजेस। फिर नाउ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट यूजेस चेंज एजेंट और कंसल्टेंट टू गाइड द इफेक्ट द चेंज। यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये प्रोफेशनल एजेंट को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, प्लान्ड वे में क्या किया जाता है कि चेंज के आउटकम को निकाला जाता है ना। थर्ड इज इट इज़ अ रिसर्च बेस्ड है, मतलब क्या, चेंज एजेंट कंडक्ट सर्वे, कलेक्ट डेटा, इवेल्युएट एंड डिसीजन आर टेकिंग। जो भी बेसिस ऑफ डेटा है उसके बेसिस पे ही काम किया जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये प्लान्ड इन नेचर है, तो जो भी वैल्यूएबल आउटकम है उसे निकाला जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, डेवलपमेंट का प्रोसीजर आगे फॉलो अप किया जाता है ना। फोर्थ इज व्हाट, द ग्रुप प्रोसेस एंड फोकस ऑन ग्रुप डायनामिक। मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ पूरा। नाउ द लास्ट वन इज व्हाट, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग स्ट्रेटेजी फॉर द चेंज, इम्प्लीमेंटिंग द चेंज, इवैल्यूएशन एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। पहला क्या, ये देखना है, पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। भाई प्रॉब्लम क्या है, सपोज कि कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को प्लान करना, प्लानिंग। अब कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉयज़ में, तो प्लानिंग क्या होगा कि उनके कन्फ्लिक्ट को क्या करना, सॉल्व करना, रिजॉल्व करना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक साथ बैठ के मैनेजर और जो भी सबॉर्डिनेट है वो क्या करेंगे, एक साथ बैठकर बातों को क्या करेंगे, रखेंगे और एक सुलझाने का क्या करेंगे, कोशिश ट्राई करेंगे। ओके, नाउ द इम्प्लीमेंट द चेंज, जो भी चेंज है, जैसे हमने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में पढ़ा था, दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का ही पार्ट है वो। तो उसमें हमने पढ़ा था कि मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट सब क्या करेंगे, एक साथ मिलके बातें करेंगे, जो भी ओल्ड वैल्यूज है उसको क्या करेंगे, अनफ्रीज करेंगे, फिर न्यू वैल्यूज को इन्हांस करेंगे, और थर्ड न्यू वैल्यूज पे वर्क करेंगे। तो इसका फिर इवैल्यूएशन होगा और उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया। तो वेट, तो इसके आउटकम मैं पहले मेथड बता देती हूँ, यहाँ पे देखते चलो। ओडी के जो वेरियस मेथड है ना, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के वेरियस मेथड है, वो फर्स्ट में देखो, अभी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा हमने। ओके, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में हमने प्रीवियस लेसन मैंने अपलोड किया है उसी पे, टी ग्रुप ट्रेनिंग, लेबोरेटरी ट्रेनिंग, दीज और एनकाउंटर ग्रुप, ये सारे नाम किसके हैं, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के ही नाम है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सबॉर्डिनेट एंड जो भी सुपीरियर है वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर बातें करते हैं और जो भी अपने पुराने कन्फ्लिक्ट से उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, न्यू वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क वर्क करते। ओके, तो पूरे जो बोलते हैं ना कि पुराने जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको हटा के नए वैल्यूज़ को इनहांस करना सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में। तो ये हुआ। फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमने कहाँ पढ़ा था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस अप्रेजल की मॉडर्न मेथड में। तो वो किसके द्वारा दिया गया था, पीटर ड्रकर के द्वारा दिया गया था 1954 में। तो उसमें क्या पढ़े थे हमने, वहाँ पे भी क्या होते हैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट एक साथ क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, एक साथ अपने लेवल पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं और एक टारगेट बेस्ड स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। नाउ थर्ड इज़ व्हाट, कि इसमें क्या होता है, जॉब रीडिज़ाइनिंग वगैरह होती है, कि अगर कुछ चेंज का रिक्वायरमेंट है तो जॉब को क्या करना, रोटेट करना, डिज़ाइन करना। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो इतना समझा। एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, वो क्या है अपना, वेट में बताती हूँ, मैनेजरल ग्रिड मेथड। तो उसमें क्या होता है, वेट में बताती हूँ, इसे ब्लैक एंड माउंटेन थियरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक एंड
माउंटेन थियरी, इट्स नॉट लेजिबल, चलो चलता है। नाउ ये प्रोडक्शन है और ये पीपल है। ये इसको ब्लैक एंड माउंटेन थियरी को हम लोग लीडरशिप और मोटिवेशनल थियरीज जो पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे कवर अप करेंगे। यहाँ पे बस शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। सी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं कि इसमें 4 एक क्राइटेरिया है। क्या है? 11, 19, 91 एंड 99। ओके, सो 11 में क्या होता है? पीपल को भी वैल्यू नहीं दिया जाता, प्रोडक्शन को भी वैल्यू नहीं दिया जाता। मतलब कंपनी क्या है, बहुत ही एकदम लो लेवल की है। ओके, ना पीपल से मतलब है, ना प्रोडक्शन से मतलब है, बस तो चल रहा है। नाउ सेकंड इज 19। तो 19 में क्या होता है कि पीपल को वैल्यू ज़्यादा रहती है बट प्रोडक्शन को कम रहता है। मतलब खाली इधर बातें वीतें करके बस निकल लेने का। नाउ थर्ड इज व्हाट? 91। 91 मतलब क्या? यहाँ पे प्रोडक्शन पे ही खाली वैल्यू रहता है, पीपल का तो कुछ वैल्यू ही नहीं रहता है, तो भी गड़बड़ है। ओके, खाली प्रोडक्शन, तो ये तो क्या हो गया? तो फिर एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? टर्नओवर, भागते हैं अपने। ओके, लीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो 99 में क्या होता है कि जितना पीपल को इम्पोर्टेंट दिया जाता है उतना ही प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। तो क्या होता है? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो ये थियरी मैनेजरल ग्रिड का इम्प्लीमेंटेशन करके क्या करना? पीपल एंड क्या कहते हैं, प्रोडक्शन को क्या करना? मैच करना। प्रॉफिट एंड जो भी एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर है उसको क्या करना? मैच करना। तो इसके लिए फीडबैक का भी एक मैकेनिज्म है कि सर्वे फीडबैक भी लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए। तो सर्वे फीडबैक में क्या होता है कि एम्प्लॉय से क्या क्या किया जाता है कि उनके वर्किंग कंडीशन, उनके जो भी क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ द वर्क, क्या क्या सैलरी एंड वेजेस का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है। तो ये वेरियस मेथड है। कौन कौन से मेथड है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के? तो यही बोलना है। मैनेजरल ग्रिड है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है, टी ग्रुप ट्रेनिंग है, जो भी टीम एफर्ट्स है, सर्वे फीडबैक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, एक 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल है ना, वो भी टेक्निक यहाँ पे यूज़ होता है। ओके, फॉर ओवरऑल इन्हांसमेंट ऑफ द पर्टिकुलर मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल इन्हांसमेंट के लिए एक इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग का टेक्निक हमने देखा था कहाँ पे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, तो वो भी यहाँ पे किया जाता है। रोल प्लेइंग भी किया। तो दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूसिव ऑफ व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के ही ये सारी चीज़ें क्या है? पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन तभी डेवलप होगा जब उसके जो भी एम्प्लॉयज़ है उनकी थिंकिंग एबिलिटी क्या होगी? इन्हांस होगी। तो ये हो गया ना। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजरल डेवलपमेंट? ओडी और एमडी में क्या अंतर है? जब भी हम लोग मैनेजरल डेवलपमेंट बोलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बोलते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो ओडी क्या है? वाइडर टर्म है। मैनेजरल डेवलपमेंट क्या है? एक मैनेजर का क्या करना? डेवलपमेंट करना। तो ये डेवलपमेंट क्यों होगा? ये ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट तो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, न्यू टीम एटीट्यूड जो भी डेवलपमेंट है उसके लिए किया जाएगा। बट जो मैनेजरल डेवलपमेंट है ना, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना? प्रॉपरली वे में उसे परफॉर्म करने के लिए क्या करना? अब किया जाता है ये। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। सो व्हाट आर द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट? अब ये करने से क्या फ़ायदा होगा? इतना देर जो हमने ये वेरियस मेथड देखे, इसका नीड क्यों अराइज होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखा, तो इससे करने से क्या फ़ायदा होगा भाई? तो इससे करने से ये होगा कि टीम बिल्डिंग होगी। और जब टीम बनता है तो हम सबको पता है कि जो भी आउटकम होता है वो क्या होता है? एक बहुत ही बेटर वे में होता है, क्योंकि एक पर्सन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो सकता रैदर दैन कि वो पूरे टीम में वर्क करे, तो वो बेस्ट है। नाउ फोर्थ इज व्हाट? मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली बात है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा? कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, एक स्ट्रक्चर प्रॉपर रहेगा, पूरा एवरी पर्सन क्या करेगा? एक दूसरे के साथ प्रॉपर वे में क्या करेगा? अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के प्रति क्या रहेगा? सजग रहेगा, अपना पूरा फुल पोटेंशियल कैपेसिटी से वर्क करेगा। तो ऑब्वियसली बात है जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा, मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, लीडरशिप का डेवलपमेंट होगा। ट्रेनिंग से क्या होता है? स्किल, एटीट्यूड और नॉलेज इन्हांस होगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन का असेसमेंट भी प्रॉपर वे में होगा। फिर करियर डेवलपमेंट को भी क्या करेगा? ये इन्हांस करेगा। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे जो भी चीज़ें स्लाइड्स में नहीं थी वो मैंने बोल के आपको बता दिया है। तो ये आज यहाँ पे कवर अप हो गया ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। एक टॉपिक अपना ऑर्गेनाइजेशन चेंज बचता है, तो उसको अपकमिंग लेसन में मैं कवर अप कर लूँगी। तो अपना बेसिकली एचआरएम यहाँ पे कवर हो जाएगा। जो भी अपना मोटिवेशनल एंड लीडरशिप थियरी रहेगा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी जो अपना बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है।
तो वो भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। और HRM के लिए ये तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा कुछ फिर पूछता भी नहीं है। सो आई होप आपको ये पूरे लेसन समझ में आए रहेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।